ओम नमस्ते जी, कैसे हैं आप सब। मैं प्रकाश स्वागत करता हूं आप सभी का हमारे चैनल ब्रह्मचर्य जीवन पर। मित्र, आज का अपना विषय है कि हस्त मैथुन की आदत में फंसे हुए, हस्त मैथुन की लत लग गई है, ऐसे उसको कैसे छोड़ा जाए, उससे कैसे छुटकारा मिल सकता है और कैसे अपना जीवन वापस से अच्छा हो सकता है। इस वीडियो में विस्तार से बात करेंगे। आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक कर लीजिए। चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आने वाले नए वीडियो की हर नोटिफिकेशन आपको मिलती रहेगी। पूरी जानकारी के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें। आपको वीडियो उपयोगी लगे और पसंद आए तो अपने मित्रों तक भी जरूर शेयर करें ताकि वो भी ब्रह्मचर्य का पालन कर सकेंगे। चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। तो जिन लोगों ने बहुत सारी गलतियां कर ली है, अब जो कहते हैं भैया हम इस दलदल से बाहर निकलना चाहते हैं मगर कैसे निकले, कैसे, कुछ समझ नहीं आ रहा, कुछ पता नहीं चल रहा, ऐसे में क्या किया जाए। मित्रों, सामान्य सी बात है, यदि आपने अभी तक के जीवन में जो गलती की है, यदि आपको दिल से एहसास हो रहा है उस चीज़ का, आपको लग रहा है कि हाँ मैंने गलती की है, सबसे महत्वपूर्ण बात तो यही है कि आपको एहसास हो गया। दूसरी बात, गलती कैसे हुई है, किस कारण से हुई, चाहे अपने मित्रों के द्वारा हुई, चाहे गलत वीडियो देखने से हुई, चाहे किसी से कुछ बहकावे में आने से हुई, किसी भी तरह से आपको पूरा पता ही है किस कारण से मेरे से गलतियां हुई। तो उस कारण, उस जड़ को ही समाप्त करना है। समाप्त का मतलब आपके दोस्तों ने आप लोगों को सिखाया तो उसने ऐसा नहीं कि उसका मर्डर कर देना है, मतलब उस वैसे भी दोस्त अपने को नहीं रखने। जीवन में दोस्त का मतलब, मित्र का मतलब ही यही होता है जो आपको कुछ आगे बढ़ा सके, वरना ऐसे नहीं कि आपको गलत आदतों में फंसा करके आपको बर्बाद कर डालें। मित्र तो वही, वास्तविक मित्र वही होता है जो आपको अच्छा बढ़ा सके। यदि आपको नहीं बढ़ा सके, कोई नीचे डालने की कोशिश में, फिराक में है, तो वह वो अपना मित्र कभी नहीं हो सकता है। उसको आज ही छोड़ने में फायदा है, उसको जाने दीजिए। तो वह उसको खत्म करना है, उस चीज़ को अपने को, उससे व्यवहार वहाँ नहीं रखना है। यदि गलत वीडियो से हो रहा है तो वीडियो देखना बिल्कुल बंद कर देना है। गलत वीडियो कोई किसी भी कीमत पर नहीं देखना है। अपनी संकल्प शक्ति मजबूत होनी चाहिए। और सबसे जो महत्वपूर्ण बात है वो है इस, अगर वो कहते हस्त मैथुन व्यक्ति कब करता है, जब वो पहली बार सबसे बार अकेला होता है और उसके पास दूसरा कार्य नहीं होता है, माइंड में कुछ भी नहीं चल रहा है, वो वासनाएं भरी हुई चल रही है, तो वैसी कंडीशन में व्यक्ति गलत कार्य कर बैठता है। तो आपको क्या ध्यान रखना है, अपने आप को कभी फ्री नहीं रखना है। हमेशा, चाहे पढ़ाई में हो, चाहे किसी काम में हो, चाहे घर की सफाई में हो, किसी भी तरह से व्यस्त रखना है आपको। अरे कहते क्या काम करें, हम क्या कर सकते हैं। आप जहाँ रहते हो, जिस कमरे में रहते हो, उस कमरे की सफाई कर दो, उसको अच्छे से सजाओ, उसको अच्छे से कुछ करो, कुछ पुस्तक लेकर बैठ जाओ, पढ़ो, अच्छा कुछ भी अच्छा कार्य करो। मतलब वो व्यस्त रहेंगे तो आपको काम वासना बिल्कुल भी नहीं सता सकेगी। और यदि माइंड में आपके गलत विचार आ भी जाएगा तो वो आप दूसरा काम, उस माइंड को दूसरे काम में लगाएंगे तो माइंड डाइवर्ट हो जाएगा। फिर वो काम वासना थोड़ी देर में वापस पता ही नहीं चलेगा कि आई थी कि नहीं आई थी। मगर आप उस पर गहरा चिंतन करते हैं, आप उस पर फोकस लगाते हैं वासना पर, तो फिर तो आप गलती कर ही बैठेंगे। तो भूल से भी ये गलतियां नहीं करनी है। उस लत को मित्रों कहते हैं, शुरुआत में कोई कहता है अरे पहले हमने बहुत करते थे हस्त मैथुन, दिन में एक बार करते थे, कोई कहता है सप्ताह में एक बार करो। नहीं करो, पूरे तरह से छोड़ देना है। संकल्प का मतलब क्या होता है, अभी तक मैंने जो गलतियां की, उस गलती को मैं किसी भी कीमत पर पुनः नहीं दोहराऊंगा। तभी वो संकल्प कहा जाता है। तभी वो मजबूत संकल्प अपनापन करते हैं अपनी आत्मा से, तभी वो परमात्मा भी अपना साथ देता है, तभी सब कुछ अच्छा हो पाता है। बाकी बीच में अरे क्या करे ऐसा हो गया, वो संकल्प नहीं होता है और वो इंसान फिर कुछ कर भी नहीं पाता है। फिर आपकी उम्र ऐसे बढ़ती जाएगी और एक दिन ऐसा आएगा फिर आप कुछ भी करने लायक नहीं बचोगे। ना तो आप पैसों के मामले में कुछ कर पाओगे, ना आपके घर पर संतान भी हो पाएगी, ना ग्रस्त, और ये जो कहते हैं वो भौतिक, दोनों जीवन आपका खराब ही खराब रहेगा, कोई अच्छा ही नहीं रहेगा। तो समय के साथ ही संभल जाओ। और उस चीज़ को, आप छोटे बच्चे नहीं हैं। ये अधिकतर ये बात कहते हुए भी मुझे शर्म आती है कि इस लत को कैसे छोड़े। अब जिसको पता है, उसको, जिसने नाश किया है, हस्त मैथुन किया, मास्टरबेशन किया है, उसको सब कुछ पता है ये मैंने कैसे लत पकड़ी थी और मैं कैसे इसको छोड़ सकता हूँ। अगर वो छोड़ना चाहे तो, अगर छोड़ना ना चाहे तो फिर तो उसको कोई नहीं छुड़वा सकता है। तो आप अच्छी मजबूत संकल्प शक्ति के साथ आज से ही, अभी से ही ब्रह्मचर्य का धारण करें।
ब्रह्मचर्य का पालन शुरू करें और अपने जीवन में कहते हैं कि एक बड़ा टारगेट रखें। जीवन में कहते पैसा खाली पैसों की बात नहीं है, बाकी आप जीवन में जो कुछ करना चाहते हैं, आप कोई अफसर बनना चाहते हैं, आप कोई बड़ी सर्विस पाना चाहते हैं, बड़ा बिजनेस बनना चाहते हैं, आप जो भी जिस भी क्षेत्र में जो भी कार्य करना चाहते हैं उस कार्य के प्रति पूरा लगाव रखें। उस कार्य को अभी से ही इंजाम देने की कोशिश करें। आज से ही अभी से कार्य में लगेंगे। अभी कहते हैं हर एक कार्य समय मांगता है, हर एक सफलता मेहनत, पुरुषार्थ, धैर्य समय मांगती है। ऐसी सफलता नहीं मिलती। तो अभी से ही अपन उसमें अपने को आपको झोंकेंगे, अभी से उसमें लगे रहेंगे, तब जा करके 2 सालों में 5 सालों में बड़ी सफलताएं मिल सकती है। वरना अभी से अपन पड़े रहेंगे, अरे बाद में देखा जाएगा, बाद में देखा जाएगा, तो बाद में फिर अपने साथ वाले तो सब आगे बढ़ जाएंगे और अपन वहीं के वहीं रह जाएंगे। फिर कहेंगे कोई हमारी रेस्पेक्ट नहीं करता है, कोई हमसे प्रेम से बात भी नहीं करता है। अरे भैया, बात करने लायक तो रहो पहले। अपन खुद ही अपनी वैल्यू गिरा रहे हैं और फिर कह रहे हैं कोई बात नहीं करता है। अब वो व्यक्ति क्यों करेगा? आप अपने कर्मों से नीच इंसान बन गए, तो वो व्यक्ति सामने वाला बात क्यों करेगा आपसे? वो नीच नहीं बनना चाहता। वो अपने जीवन में और आगे से आगे बढ़ना चाह रहा है। हर कोई चाह रहा है। तो आप भी अपने जीवन में आगे से आगे ऊपर की ओर उठे, ना कि नीचे खड्डे में गिरे। तो ध्यान रख करके हर एक सावधानी, कहते हैं कि इंसान अगर थोड़ी सी भी सावधानी भूल जाता है, अपने जीवन का गोल भूल जाता है, तो वो गलत आदतों में फंसेगा। 2 कार्य ही करता है इंसान, कोई एक अच्छा करता है और दूसरा बुरा करता है, बीच का कोई रह नहीं सकता है। आप अच्छा कार्य नहीं करोगे तो बुरा कार्य की आदत आपको ऑटोमेटिक लग जाएगी। वो कहते हैं यदि अमृत नहीं पियोगे तो विष तो ऑटोमेटिक दुनिया पिला ही देगी, मगर यदि आपको अमृत का टेस्ट पता हो गया तो फिर किसी की औकात नहीं है कोई आपको विष पिला सके, किसी की हिम्मत नहीं है आपको विष दे भी सके। वैसी बात ब्रह्मचर्य की भी है। जब आपने ब्रह्मचर्य का वास्तविक आनंद ले लिया, ब्रह्मचर्य का आपको पता चल गया उसमें कितना आनंद है, कितना कुछ है जो जीवन में चाहिए। मैं मित्रों में कहूँ, जीवन में जो कुछ इंसान को उपलब्धि चाहिए उससे कई गुना पावर ब्रह्मचर्य में है। आपको जो चाहिए जीवन में, जितना कुछ पाना है, जितनी ऊंचाई पर पहुंचना है, वो सब कुछ ब्रह्मचर्य पहुंचा सकता है। आपको जहाँ भी कुछ भी करना है वो सब कुछ ब्रह्मचर्य से संभव है, मगर मात्र शर्त यही है ब्रह्मचर्य नियम से किया जाए, ब्रह्मचर्य में कोई विघ्न बाधा ना आ जाए, ब्रह्मचर्य में कोई संकल्प को वापस विकल्प में परिवर्तन ना किया जाए। तो आप ध्यान रख करके इस गलत आदतों को कल से नहीं, परसों से नहीं, आज से और अभी से ही छोड़ देना चाहिए। इस वीडियो में आज का वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं। फिर मिलेंगे एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए आपका दिन शुभ हो, आपका जीवन मंगलमय हो। इसी प्रार्थना के साथ आप सभी को नमस्कार, प्रणाम।